सबको आशीष दे। आइए हम वचन की ओर जाते हैं। आज का वचन इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 4 से 8 तक हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है इफिसियों 2 4 से 8 तक। ये वचन हमें ये सिखाते आज की सुबह। ये आपके लिए और मेरे लिए ये एक आशीष का कारण होगा। या 4 से हम 8 तक पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, आपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उनके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उनके साथ बैठाया, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाया। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आमीन। आमीन। आज की सुबह वचन आपको और मुझे यही सिखाता है कि हमें उद्धार हुआ है। उद्धार आज की सुबह की टॉपिक भी यही है। हमारे उद्धार में यीशु में नया जीवन है। यानी कि उद्धार अभी तक किसी ने पाया नहीं है, क्योंकि उद्धार हमें वहां सिंहासन में जब जाएंगे, प्रभु के सम्मुख जब जाएंगे, तभी हमें उद्धार मिला है कि नहीं तब हमें पता चलेगा। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु ने स्पष्ट कह दिया है, ये उद्धार आपके लिए, मेरे लिए, पूरा संसार के लिए एक फ्री गिफ्ट भी है। क्योंकि यीशु ने हमें, हर मनुष्य को बनाया है और वो दया करता है। दया का वो बहुत धनी है। धनी, इतना अपरंपार धनी है वो, क्योंकि वो जो यीशु को और परमेश्वर को जो नजदीक से जान गए, उन्होंने उद्धार पा लिया। उसे वो सब कुछ वो देने के लिए वो तैयार है। यानी कभी हमने पढ़ा यीशु मसीह के अनुग्रह से, यानी कि उस कलवरी क्रूस में किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक देश के लिए नहीं, क्योंकि यह सभी लोग, जितने भी ये संसार में मनुष्य जाति है, उन सब के लिए उस परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र का लहू देकर आपको मोल खरीदा गया है। आपको जो कि फिरौती देकर एक दुश्मनों से खरीदा गया है, क्योंकि हम उससे पहले बहुत पाप में थे, हमें क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन परमेश्वर की इतनी अपरंपार दया थी कि वो अपने लोगों को फेंकना नहीं चाहता था, उसे उपयोगी बनाना चाहता है। आज के सुबह अगर यीशु प्रभु को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, तो आज इस वचन के द्वारा हम जाने कि सचमुच वो महान है। वो सचमुच वो हमें, आपको और मुझे अनुग्रह से जीवन देना चाहता है, और वो जीवन यहाँ नहीं वहाँ का है, और वहाँ हमें उद्धार मिलेगा। आज तक किसी ने उद्धार न तो देखा है, बस हम अनदेखी विश्वास जो करता है, जो अनदेखी विश्वास पर कायम है, उसी को ही उद्धार बोलते हैं। यानी कि यीशु प्रभु ने मेरे लिए कलवरी क्रूस में मारा गया है। जिसने भी घोषणा किया, जिसने भी ये जानकर अपने मन को फिराया, पाप से फेर लिया, उसका उद्धार होना निश्चित है। बाइबल बोलता है, प्रभु यीशु ने बोला है,
और हमें उस पर विश्वास कर कर निरंतर चलना पड़ेगा, तभी हमारा उद्धार हो गया है, हो जाएगा, या उद्धार पाया हूं बोलकर हम घोषणा कर सकते हैं। पहला पत्रस हम देखते हैं, पहला पत्रस 1:5 में, पहला पत्रस 1:5 में लिखा है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाला समय में प्रकट होने वाली है, जो होने वाली है, की जाती है। क्योंकि आपने निश्चित विश्वास किया है, तो परमेश्वर आपकी रक्षा करता है, आपको सहायता और मदद भी करता है कि मेरा यीशु मुझे पाप से फिराया है, मैं उस पाप में दोबारा न पड़ूंगा। अगर हम पाप कर रहे हैं और प्रभु मुझे बचा बोलोगे, तो वो प्रभु आपको नहीं बचाएगा, न तो रक्षा करेगा। जिन्होंने निर्णय लिया, जिन्होंने मन परिवर्तन किया, उनकी वो क्या करता है, रक्षा करता है। आपको चाहे परीक्षा आएंगी, उसमें भी आपको रक्षा करेगा, आप ऐसे हिम्मत और बल देगा। ऐसे जब हम प्रभु में चलते हैं तो ऐसे दिन आएंगे, ऐसी कठिनाई आएगी, ऐसी परीक्षा आएगी, अंदर आपके अंदर एक ऐसा हिम्मत देगा कि वो परीक्षा से, उस दुख की घड़ी से लड़ने की ताकत और सामर्थ आपको प्रभु ने दिया है, क्योंकि आपने प्रभु को जान लिया है कि ऐसे दिन आएगा। इसलिए हमें उद्धार का निश्चित होना पड़ेगा कि मुझे उद्धार मिल गया है, जो कि यहाँ बोला गया है कि वो हमें सुरक्षित रखता है। और 10 में लिखा है, ये पत्रस का 1:10 में, उसी उद्धार के विषय में उन भविष्य वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो हम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। क्योंकि ये असम्मित न हुई है, क्योंकि ये परमेश्वर का योजना है, हर कोई उद्धार पाए, हर कोई परमेश्वर में नया जीवन पाए, हर कोई परमेश्वर में परिवर्तन हो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं आज इस जगह प्रभु के भवन में और घुटने होकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रिय भाई बहन, हमें संसार की बातों पर ध्यान न दीजिए, हमें बाइबल की बात पर हम जब ध्यान देते हैं और इस बात पर केंद्र बिंदु लगाकर चलते हैं, तो हम निर्धक निश्चित होकर हम कह सकते हैं कि हम उद्धार पा चुके हैं। और यीशु ने मेरे लिए ही उस कल्वरी क्रूस में अपनी कीमती लहू, उसने हमारे लिए ही उसने दुख उठाया है, और वो हमारे लिए गाड़ा गया, वो हमारे लिए ही जी उठा। जो बोलता है, जो सोचता है, जो समझता है, उसका उद्धार होना निश्चित है, और उनका उद्धार हो चुका है। और पहला यूहन्ना उसका 2:3 में लिखा है, यदि हम उनकी आज्ञा को मानेंगे तो उसमें हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये 4 में, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। 6 में, जो कोई ये कहता है कि मैं उनमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वो चलता था, क्योंकि आपने उद्धार का निश्चय और उद्धार पाना है। तो जैसे यीशु प्रभु ने कहा,
जैसा प्रभु यीशु ने कहा उन वचनों को सुने, पढ़े और उस पर चलते हैं तो हम सचमुच उद्धार पा चुके हैं। और हम उससे प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने भी परमेश्वर पिता का आज्ञा का पालन किया। ठीक ठीक जो जो बातें परमेश्वर ने बताई वो ठीक ठीक वो किया, और वो आज स्वर्ग में है, और सब मनुष्य जाति का जो कि लेखा उसके हाथ में है। और हमें जैसे प्रभु यीशु ने बताया गया, जैसे यीशु प्रभु वैसे ही स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। दाऊद कहता है मैंने वही स्वभाव से मैंने जीत लिया है इस दौड़ को, आज मैं गर्व और घमंड से कहता हूँ बोलकर पौलुस भी कहता है। इसलिए प्रिय भाई बहन, आज उद्धार पाए हुए भाई बहन, हमें इसकी तुलना करना चाहिए जैसे हम एक शादी के वाचा में बन जाते हैं। शादी से पहले हम क्या वो मायने नहीं रखता। शादी के बाद जो कि उद्धार पाए हुए और शादीशुदा लोग एक समान होना चाहिए। जैसे शादी से पहले आप खेलते कूदते कुछ भी करते थे, लेकिन शादी के बाद भी वही स्थिर रहेंगे तो शादी ज्यादा दिन नहीं टिकता, संबंध ज्यादा दिन नहीं टिकता, क्योंकि शादी के बाद उसका चाल चलन, उसका बोलना उठना चलना सब परिवर्तन होता है। वैसे ही उद्धार पाए हुए लोगों को भी परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। शादी से पहले आप कितने गर्लफ्रेंड बनाया हो, कितना चोरी किया हो, कितना भी झूठ बोला हो, कितने भी गलत काम किया हो, लेकिन शादी के बाद अब आप पत्नी के साथ बांधे गए हैं, पत्नी के साथ साझे हुए हैं, तो हमें पत्नी हो पति हो दोनों को एक दूसरे के लिए संबंध बनाना पड़ता है, एक दूसरे का कहना मानना पड़ेगा। उसके विपरीत गलत करते तो शादी टूट जाता है। वो सही उद्धार पाए हुए लोगों के लिए मैं यही उत्साहित करता हूँ आज के सुबह। हमारे उद्धार यीशु में जीवन है। इसका अर्थ है मन परिवर्तन होना, नया आत्मा पाना, नया जीवन पाना, नया नाम पाना, नया स्वभाव अपने अंदर लेना, नया हृदय लेना और नया व्यक्तिगत बनना और नया अधिकार आपको दिया गया है, जैसे बहुत से वचनों में मिला है। और नया परिवार, नया भाग्य आपके जीवन को बदल देगा, क्योंकि जिस दिन आपने ये समझ लेंगे कि ये यीशु ने कलवरी क्रूस में मेरे लिए बगाया है, हम पूरा संसार हर मनुष्य जाति के लिए उसने उस लोगों को बगाया, वो दुख उठाया है बोलकर जिस दिन आपने मन में रख लिया और उसके वचन के मुताबिक निरंतर चलते रहेंगे, तब भी हमारा उद्धार हो गया है बोल सकते हैं। नहीं तो प्रिय गुब्बारे की तरह है, जब तक गुब्बारा हवा में रहेगा, हवा रहेगा गुब्बारे में, तब तक हवा होने के बाद खुश हो जाता है। उससे विश्वासी को परमेश्वर प्रेम नहीं करता, उसे को लोगों को साथ नहीं रहता है। मैं यही आज के सुबह उत्साहित करता हूँ प्रिय भाई बहन, हमें उद्धार पाए हुए लोग, यहाँ बताया गया है कि सचमुच जब हमें कठिनाई आएगी, दुख आएगी, वो हमारे साथ हमारी मदद करता है। जो सच्चाई के साथ चलता है, जो आज्ञा के पालन के साथ चलता है, उसे दुख कष्ट में भी वो क्या करता है, हिम्मत देगा, बल देगा, क्योंकि अंदरूनी चीज मनुष्य नहीं समझ सकता, क्योंकि आप और मैं समझ सकते हैं, क्योंकि समझने के लिए बाइबल में कहा गया है। तो आज मैं सुबह यही वचन से मैं उत्साहित करता हूं कि आपका जीवन प्रभु में बिल्कुल वैसे ही चले जैसे हमें बाइबल में उदाहरण दिए गया है। अपने सीनियर पास्टर, प्रचारक, लीडरों के जैसे स्वभाव है, उस स्वभाव को हमें पहचाने और उसी रीति से हमें चलने की जरूरत है। तो आइए आज के सुबह जैसे हिमालय मिशन चर्च बहुत से विभिन्न प्रकार की प्रार्थना रिक्वेस्ट लेके आता है और